Hi guys, welcome back to my channel Learn versus Fun Tech। आज हम लोग जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 8 नवंबर 2022 के दिन मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन दीपदान क्यों किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कार्तिक का ये महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को वर्ष में सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार का भी जन्म लिया था। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 नवंबर की शाम 4:15 से हो रही है। इसका समापन 8 नवंबर की शाम 4:31 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा इस बार 8 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन चंद्र ग्रहण लगने तथा 8 नवंबर को मंगलवार लगने के कारण बहुत लोग 7 नवंबर को ही मना लेंगे। कहा जाता है कि इतवार और मंगलवार को किसी देवी देवताओं या बेटियों की विदाई नहीं की जाती। अब हम लोग जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। कहा जाता है लोग इस दिन सत्यनारायण व्रत रखते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण इस बार चतुर्दशी तिथि को ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन दान कार्य सबसे फलदायी माना जाता है, इसलिए लोगों को जरूरतमंद और गरीब लोगों को कपड़े दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ दिन पर देव दिवाली भी बहुत भव्यता के साथ मनाई जाती है। जैन लोग इस दिन को जैन फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन गुरु नानक देव की जयंती का प्रतीक है और इसे गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व के रूप से मनाया जाता है, और वे भी गुरु नानक जी की पूजा करने के लिए अपने गुरुद्वारे जाते हैं, इसलिए यह दिन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इसके साथ इस दिन गंगा नदी में भी स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने से भी सभी के कष्ट दूर होते हैं और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुश को हाथ में लेकर स्नान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से सौभाग्य मिलता है, साथ ही स्वास्थ्य का वरदान भी मिलता है। यही कारण है कि लोग इस दिन पवित्र नदी में कुश का स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीपक जलाएं और माथे पर तिलक के रूप में तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग आज के दिन हलवा पूड़ी बनाकर तुलसी माता की पूरी तरह श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन जो कोई भी इंसान दीपदान करता है या तुलसी जी के सामने दीप जलाता है, इससे माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को रास रचाया था। इसके अलावा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का भी जन्म इसी तिथि को हुआ था। ऐसे में कुल मिलाकर इस पूर्णिमा का बेहद ही विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी का अवतरण भी हुआ था। तुलसी भगवान विष्णु की बेहद प्रिय है। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जागकर व्रत का संकल्प ले और किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पुरातन काल में एक समय त्रिपुरा राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। त्रिपुरा राक्षस के तप से ब्रह्मा जी भी स्वयं उसके समस्त प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुरा ने वरदान मांगा कि
मैं ना देवताओं के हाथों मरूं, ना मनुष्य के हाथों। इस वरदान के बल पर त्रिपुरा निडर होकर अत्याचार करने लगा। उसने कैलाश पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुरा के बीच बहुत भीषण युद्ध